फ्रेंड, 1000 में मेरी बहना के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आई हूँ। एपिसोड जो शुरू होता है, जीविका जो है मानवी के लिए टेंशन में होती है और वो उसे एक बार फिर कॉल करने का फैसला करती है। पिंकी आती है और जीविका को कहती है कि बीजी ने अभी मानवी से बात की है और मानवी जो है रास्ते में जीविका है थोड़ा समझ जाती है। मानवी अभी भी जीविका के अलग होने पर रो रही है और डब्बू को फोन करती है और उसे सब कुछ विस्तार से बताने के लिए कहती है और कहती वहाँ पर क्या चल रहा है सब एक एक चीज़ बता, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुझसे बात करी। डब्बू से बताता है कि वीरेंद्र सुंदर दिख रहा है, उसने मानवी दीदी के लिए कई बार पूछा। बाकी सब भी खुश है, उन्होंने डेकोरेशन बहुत अच्छा है और जीविका दी भी खुश है। हालांकि वो मानवी को बहुत याद कर रही है और बार बार बोले मुझसे मानवी आपके बारे में पूछ रही है। वो फिर कहता है कि सबके साथ वो भी मानवी को बहुत मिस कर रहा है। मानवी जो रोती है, डब्बू भी रोता है। वो उस विवाह स्थल में हर चीज़ की फोटो लेने और उसे भेजने के लिए कहने के बाद फोन जो है रख देती था। विराट सोचता है और कि सब नजर आ रहे हैं, मानवी क्यों नहीं आ रही। वीरेन उसे पता लगाने के लिए कहता है कि मानवी कहाँ है, क्योंकि वो हमेशा किसी भी समारोह में सबसे पहले आती है और आज वो दिखाई नहीं दे रही। विराट जो है थोड़ा सा घबरा जाता है और उसे फोन करने का फैसला करता है। फोन करता है लेकिन मानवी उसके कॉल को इग्नोर कर देती है। इससे विराट टेंशन में आ जाता है। वो जानता ही कुछ गड़बड़ है और वो डब्बू को देखता है और सभी फोटो क्लिक करने में बिजी। इससे पहले कि विराट डब्बू को फोन कर पाता, डब्बू ने उसे आवाज दी, उसे इन फोटो को भेजने के लिए मदद करने के लिए कहा। विराट ने पूछा किसे भेजना। डब्बू हिचकिचाते हुए कहता है कि ऋषिकेश में अपने कुछ दोस्त थे उनसे। लेकिन विराट को शक होता और कहता है कि तुम्हारा तो 7 से 8 साल से ज्यादा उम्र का कोई दोस्त नहीं है, क्या उन बच्चों के पास भी फोन है। डब्बू डर जाता और कहता है कि कोई उसे बुला रहा है। विराट अभी भी परेशान और कहता जरूर कुछ ना कुछ है। चाची मानवी के लिए टेंशन में और बीजी से बोलती कि क्या हो रहा है और क्या वो उससे कुछ छिपा रही है। बीजी अंत में कहती कि उसने मानवी को शादी में शामिल होने से रोक दिया। चाचा ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और तो कहते हैं कि जिंदगी भर उसने हमेशा सिर झुकाया और उसके फैसले से सहमत है, लेकिन आज उसने जो किया वो गलत है। उसने न सिर्फ एक बहन को दूसरी बहन की शादी में शामिल होने से रोका, बल्कि एक धागे को 2 सिरों को अलग अलग कर दिया। बीजी दोष नहीं ले सकती और कहती है केवल वही जानती है कि उसे जीविका की शादी से मानवी को दूर रखने में कितना बुरा लग रहा है, लेकिन उसने ऐसा अपने लिए नहीं बल्कि स्वामिनी की खुशी के लिए किया। इधर चाचा जी और बीजी दोनों इस तथ्य से अनजान है कि विराट उनकी बात सुन रहा है। दादाजी विराट को ढूंढते और ऐसे पूरा बड़े परिवार को जब एक वेटर दादाजी और स्वामिनी को कहता है कि विराट जो है पार्किंग में। दोनों जाकर विराट से बोलते हैं कि भाई की शादी के होने के बावजूद वो यहाँ क्या कर रहा है। विराट कहता है कि जिस तरह उनके भाई की शादी हो रही है और उसे मौजूद रहना चाहिए, क्या बहन को भी मौजूद नहीं होना चाहिए, जिससे स्वामिनी और दादाजी कंफ्यूज है। उसका कहना है कि मानवी को आने से क्यों रोका गया। वो संगीत के दौरान डांस करना नहीं चाहती थी, वो मना कर रही थी, उसकी वजह से आप सबकी वजह से उसने वो नाटक किया। दादाजी चौंक जाते। विराट बोलते कि ये सब उन्हें क्यों बता रहे। वो कहता है कि उसने अभी सुना कि स्वामिनी बुआ के कारण बीजी ने मानवी को वीरेन जीविका की शादी से दूर रहने के लिए कहा। दूसरी तरफ डब्बू जीविका के पास आता है और उससे कहता है कि 10 मिनट में उसे नीचे आना है, इसलिए उसे फ्रेश होना चाहिए। अब जीविका के पास जीविका जो चुप रहती है और डब्बू से बोलती है कि मानवी का उलझन में डब्बू कहता है कि मानवी यहीं कहीं होगी, क्योंकि मानवी उसके साथ कार में आई थी। जीविका उसके झूठ को पकड़ लेती है और डब्बू से वही कहते हुए गुस्सा हो जाती है कि वो उसके साथ कार में आया था तो मानवी वहां नहीं थी। जब डब्बू जीविका को सच बताने वाला होता है कि बीजी चाचा और पिंकी वहां आ जाते। जीविका को पता चल जाता है कि मानवी उसकी शादी में नहीं आ रही। वो बीजी से सवाल करती है कि उसने ऐसा क्यों किया और मानवी को हमेशा ऐसी सजा क्यों मिलती। लेकिन आज उसने मानवी को सजा नहीं दी बल्कि जीविका को सजा दी, क्योंकि अगर मानवी नहीं है तो जीविका की शादी नहीं होगी। हर कोई हैरान है। स्वामिनी इधर जो पूरी तरह से हाइपर है, वो वीरेंद्र से कहती है कि वो मानवी और उसके रवैये को नापसंद करती है और उसने कभी नहीं कहा कि मानवी शादी नहीं कर सकती। विराट और स्वामिनी देख रहे कि वो शारीरिक लड़ाई शुरू कर देंगे जब दादाजी ये कहते हुए हस्तक्षेप करते कि जो हो गया उसे छोड़ो और मानवी शादी में शामिल होगी जो भी हो। तभी वीरेन के चाचा और चाची आते और कहते कि एक बुरी खबर है। इधर जीविका रोती और कहती क्या हुआ अगर उसकी शादी नहीं हुई तो लोग थोड़ी देर के लिए ताना मारेंगे, वो हमेशा के लिए उसके मायके में बैठ जाएगी, लेकिन निष्कर्ष निकालें कि मानवी की मौजूदगी के बिना वो शादी नहीं करेगी। अचानक हर कोई हैरान हो जाता है। वीरेन वहां पर आता है, उसे देखने के लिए हर कोई पीछे मुड़ता है और वीरेन जो सब कुछ सुन लेता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।